अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसके दो पार्ट्स बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेंदी ना हो जाए। पहला पार्ट जो मेरा होगा वो इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम सिम्टम्स, कॉजेज़, प्रिवेंशन ये सब बताएंगे। और सेकंड पार्ट बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं एक पर्सनल जो मेरा पेशेंट है, जो मैं डील कर रही हूँ, उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उससे रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बताने वाली हूँ। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें फ़िज़िकल थेरेपी हम कैसे कर सकते हैं, एक बच्चे को माजूरी से कैसे बचा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से उसमें ओवरकम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी के मीनिंग क्या है। तो सेरिब्रल का मतलब होता है हैविंग टू डू विद द ब्रेन। ब्रेन के साथ अगर कुछ भी हो रहा है या ब्रेन के अंदर ये चीज़ है तो उसे हम सेरिब्रल कहते हैं। एंड पाल्सी मीनिंग वीकनेस और प्रॉब्लम विद द बॉडी मूवमेंट। बॉडी की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम पाल्सी कहेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि पहले जो सेरिब्रल है वो हमारा एक लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा रहा होता है, लाइक मोटर फंक्शंस भी और सेंसरी फंक्शंस भी। मोटर फंक्शंस के अंदर हमारे कोऑर्डिनेशंस आ जाती हैं, मूवमेंट्स आ जाती हैं, और उसके अलावा लर्निंग आ जाती है। वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होती हैं, जो ये मेन फंक्शंस होते हैं। इमोशंस हो गए, ये स्पीच हो गई, ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। सेंसरी में हमारे पास विजन आ जाती है, हमारे पास स्मेल आ जाती है। ये सारे जो सेंसेस हैं और हमारे हेयरिंग का सेंस है, इनमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर सेरिब्रल में कोई प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरिब्रल पाल्सी इन डिटेल, कि हमने अब डिटेल में इसे कैसे पढ़ना है। अ मेडिकल कंडीशन यूजुअली यूज्ड बाय द एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। तो कंडीशन कोई ऐसी हो गई जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है एबनॉर्मल डेवलपमेंट करना शुरू हो गया है। ये बिफोर बर्थ भी हो सकता है या आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। दैट कॉज द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द आर्म एंड लेग्स। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली मैंने बताया कि मोटर फंक्शंस जो हैं आपके फंक्शन, सेरिब्रल पाल्सी जो है मोटर फंक्शन कर रहा होता है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल लॉस हो जाता है आर्म का या लेग का। ठीक है। देन इट इज़ द इट इज़ अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स ऑफ द मूवमेंट, मसल टोन और पॉस्चर। ऑब्वियसली हमारी जो कोऑर्डिनेशन है मूवमेंट की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारी टोन और पॉस्चर भी, मसल टोन और जो पॉस्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, यानी कि बाय बर्थ हम लोगों को ये कंडीशन मिल रही होती है। तो इन केस अगर सेंसेस का इशू है तो उसमें विजन, हेयरिंग या सेंसेशन, जो आपका टच सेंसेशन है, वो भी लॉस हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना लॉस हुआ या कितना डैमेज हुआ ब्रेन, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ब्रेन के सेल डैमेज होते हैं तो वो दोबारा रिकवर नहीं होते। हमारे स्किन के सेल्स हैं वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं, हमारे हेयर के सेल हैं वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं, हमारे ब्लड सेल जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रेन सेल हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो रिकवर नहीं होते। उनकी एडेप्टेशन की जा सकती या री एजुकेट किया जाता है। देन सिम्टम्स ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, एवरी पेशेंट हैविंग डिफरेंट सिम्टम्स टू ईच अदर। हर पेशेंट के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। जितना डैमेज होगा उतने ही सिम्टम्स आपको मिलेंगे। तो अगर डैमेज कम है तो आपको सिम्टम्स पेशेंट में कम मिलते हैं, अगर डैमेज सेरेब्रल का ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं। मेन सिम्टम्स क्या है? मेन हमारे पास दो सिम्टम्स होते हैं। वेरिएशन इन मसल टोन। नंबर 1, स्टिफ मसल्स, जिसके अंदर आपके बॉडी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, या जिस लिम्ब में प्रॉब्लम है तो बाजू में या टांग में, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मिलती है, मसल्स बहुत टाइट मिलते हैं। और फ्लॉपी मसल्स, फ्लॉपी मसल्स में क्या होता है, बिल्कुल मसल्स की टोन नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, या वो पैरालाइज कंडीशन में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्लॉपी मसल्स। देन हमारे पास सिम्टम्स आएंगे डिलेड माइलस्टोन। डिलेड माइलस्टोन यानी कि मोटर फंक्शंस में आपको डिले मिलता है। जितने भी हमारे मोटर फंक्शंस होते हैं, उठना, बैठना,
चलना फिरना, ये सारे हमारे मोटर फंक्शंस हैं, हमारा हेड कंट्रोल। तो पेशेंट का जो हेड कंट्रोल का जो टाइम होता है उससे जब वो बढ़ जाता है, एक्सीड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिलेड माइलस्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी की वजह से हम लोग ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं या असेस करते हैं कि हमें अपना ट्रीटमेंट कहाँ से कंटिन्यू करना है, यानी फ़िज़िकल थेरेपी हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये भी आप मुझे अगर चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो फर्दर मैं इसको डिस्कस कर लूँगी। दैन हमारे पास फिर सिम्टम्स में आएगा लेक ऑफ बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन, स्पास्टिसिटी, मसल टाइटनेस। जो स्पास्टिसिटी है मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसमें हमें ज़्यादातर मसल टाइटनेस मिलती है। फिर डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं सेरेब्रल के, उसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं। एक्सेसिव ड्रूलिंग एंड स्वॉलोइंग प्रॉब्लम, तो ये चीज़ें भी हमें मिल रही होती हैं। ड्रूलिंग ये कि मुंह से सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा, स्लाइवा बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता। उसके अलावा स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होता है, यानी कि हम लोगों को निगलने में भी प्रॉब्लम मिलता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स, डिफ़िकल्टी इन सीइंग एंड हेयरिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि सेंसेशन में प्रॉब्लम मिलती है, तो इसी वजह से उन्हें देखने में भी और सुनने में भी डिफ़िकल्टी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी लर्निंग की जो डिसेबिलिटी होती है, समझने की जो सलाहियत होती है, वो भी बहुत कम हो जाती है। सीज़र हम लोगों को मिलते हैं, वहाँ पे हमें फिट्स बच्चे में हमने फिट्स देखने को मिलते हैं। ओरल डिजीज़ हम लोगों को मिलती हैं, चुइंग आप सही से प्रॉपर नहीं कर पाते हो, या और सिक्रीशंस का जैसे मैंने बताया, तो ये ओरल डिजीज़ भी आपको मिल सकती हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशन आपको सही नहीं मिल सकती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सेरेब्रल में, तो आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब मिलेंगी। इमोशंस डिस्टर्ब मिलेंगे, आपको समझने की सलाहियत कम मिलेगी, आपकी स्पीच, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ में आ जाती हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, आपको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होता है कि उसकी आपको सेंसेशन नहीं आ रही होती, और बार बार आपको फील होता है कि आप जो है यूरिन पास कर रहे हो। तो उसके बाद हमारे पास जो पॉसिबल कॉज हो सकते हैं इसके, तो सेरेब्रल पाल्सी के, वो हम डिस्कस करेंगे। जीन म्यूटेशन, जीन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जो है कज़न मैरिजेस हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलते हैं सीपी चाइल्ड के। मटेरियल इन्फेक्शन की वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। कोई भी ऐसा मटेरियल था हमने ड्यूरिंग डिलीवरी इस्तेमाल किया, ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उस वजह से भी हमें प्रॉब्लम मिल सकता है बेबी में। तो ड्यूरिंग डिलीवरी इंजरी कोई हो गई, उस वजह से भी इंजरी डायरेक्ट हेड पे हुई, तो उस वजह से आपका जो हेड है बच्चे का वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो सेरेब्रल पाल्सी में जा सकता है। फीटल स्ट्रोक हो गया, 14 जो है वीक में हम लोगों को ज़्यादातर मिल रहा होता है कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई विदिन 14 वीक्स, या फिर हमें ड्यूरिंग डिलीवरी में भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स मिल रहे होते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या फिर कोई इंजरी हो गई उस वजह से हमें कोई भी इस तरह की डिफ़िकल्टी मिलती है, तो उसकी वजह से भी फीटल स्ट्रोक हो सकता है। ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस वजह से भी हमें वो दो तरह से हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है, या आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं जिसको हम कंजेनाइटल और दूसरे को एक्वायर्ड कहते हैं। देन हमारे पास आता है ट्रोमेटिक हेड इंजरी। वही बात है कि सर पे अगर कोई भी चोट लग गई है, या बेबी हाथ से, अक्सर ऐसा होता है कि हाथ से छूट गया या कहीं से गिर गया, तो उसकी वजह से भी बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि कंजेनाइटल हो, वो जो है एक्वायर्ड कंडीशन में आता है। उसके बाद जो है हमारे पास लेक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पूरी गई, किस वजह से? क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपके लंग्स जो है, जब भी बेबी फ़ौरन से रोता है या रुलाया जाता है, वो इसीलिए होता है ताकि आपकी ऑक्सीजन रेगुलेट हो, आपके लंग्स में जाए, लंग्स से आपके ब्रेन में जाए। तो जब ज़्यादातर ये कंडीशंस होती है कि बेबी फ़ौरन से नहीं रोते, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा सकती, और सेरेब्रल पाल्सी के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? वैक्सीनेशन हम करवाते हैं। रूबेला जो वायरस है उसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है ब्रेन के प्रॉब्लम्स मिल रहे होते हैं, तो हम उनकी पहले ही वैक्सीनेशन मदर को करवा देते हैं।
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ यूजिंग द हेल्दी डाइट एंड रेगुलर मेडिकेशंस। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद जो आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, आयरन की या कैल्शियम की, जितनी भी आपको मेडिसिन्स रिक्वायर्ड की जाती हैं वो आपको लेना नेसेसरी है। फॉलो द स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमें स्क्रीनिंग बार बार करवानी पड़ती है, अल्ट्रासाउंड करवाएं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। प्रिवेंट द हेड इंजरी। हेड इंजरी को प्रिवेंट करना है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि आपके बेबी पे इफ़ेक्ट पड़े। अवॉइड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल लेना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अल्कोहल से आपकी ऑक्सीजन लेवल बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल बहुत डिक्रीज़ हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपके बेबी का भी ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से बेबी के ब्रेन में प्रॉब्लम आता है। देन अदर फैक्टर्स ऑफ द प्रेगनेंसी एंड बर्थ। ब्रीच पोजीशन। ब्रीच 3 किस्म की पोजीशंस होती हैं। एक तो फ्रैंक ब्रीच हो गया, कंप्लीट ब्रीच हो गया, बिल्कुल बेबी की पोजीशन उल्टी है, या फिर जो है फुटलिंग ब्रीच हो गया, यानी कि बाहर नीचे की तरफ जो है बेबी का फुट बाहर आया होता है, निकला होता है, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है। उसमें भी आपको काफ़ी सारे ब्रेन के प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। लो बर्थ वेट। अगर आपका जो है 5.5 पाउंड से बिलो है या फिर 2.5 केजी से कम है, उस वक्त भी चांसेस बढ़ जाते हैं सीपी के। देन मैं कुछ डिस्कस करूँगी टाइप्स आपके साथ, ताकि आपको घर बैठे ही पता चल जाए कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं और आपका जो बेबी है वो किस टाइप में आ रहा है। नंबर 1 स्पास्टिक, जो हमें 80% जो है लोगों में या बच्चों में हम लोगों को स्पास्टिक मिलता है, जो 80% पाया जाता है, जिसके अंदर हमें मसल स्टिफनेस मिलती है, जिसमें मसल्स हमें टाइट मिलते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इनवॉलेंट्री लिम्ब मूवमेंट्स हो सकती हैं। लिम्स यानी कि बाजू और बाजू और जो हमारी लेग्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत इनवॉलेंट्री है। वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप वो प्रॉपर तौर पे नहीं कर सकते, मूवमेंट उनकी सही नहीं होती। कंटिन्यूअस मसल स्पास्टिक, मसल्स आपके बहुत ज़्यादा टाइट रहेंगे, स्पास्टिक रहेंगे। एबनॉर्मल वॉकिंग, वॉक आप प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोगों को सीजर गेट मिलता है, जो क्रॉस लेग्स होती हैं उसमें हम लोगों को मिल रहा होता है, क्योंकि एडक्टर्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कंडीशन मिल रही होती है, तो वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फ्लेक्स एल्बो, फिंगर्स, नी फ्लेक्स या स्पेशली एडक्टर टाइटनेस, ये हम लोगों को सारे जो है टाइट मिल रहे होते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। डिस्काइनेटिक यानी कि मूवमेंट में प्रॉब्लम आना। काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट्स, एंड दिस मीन डिसऑर्डर या फिर कोई कह सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी। दिस डिसऑर्डर कॉजेज द इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल मूवमेंट इन द आर्म्स, लेग्स एंड हैंड्स, तो ये सब में प्रॉब्लम्स हो सकता है। हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है कि हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है, और टोनिक का मतलब है टोन। टोन का कम हो जाना, उसकी वजह से जो नॉर्मल हमारी टोन है, जो हमारा कंट्रोल है मसल्स का, वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपके मसल्स जो हैं बहुत रिलैक्स कंडीशन में चले जाते हैं, या जिसको हम फ्लॉपी भी बोलते हैं या रैग डॉल भी बोलते हैं। रैग डॉल कैसी होती है? जो बिल्कुल फ्लॉपी होती है और उनके हाथ और बाजू में कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर आता है हमारे पास थर्ड जो टाइप है, वो आती है अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, मीनिंग इन कोऑर्डिनेशन। अटैक्सिक का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशंस में प्रॉब्लम आना। CP is characterized by the voluntary muscle movements that often appear the disorganized, clumsy or jerky. ज़्यादातर हम लोगों को इसमें क्लम्सी और जर्की मूवमेंट्स मिलती हैं, और एक वाइब्रेशन टाइप आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे ही बच्चा जो है बोलता है, बात करता है या फिर कोई एक्टिविटी करने लगता है, तो फ़ौरन से जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये अटैक्सिक में आता है। प्रॉब्लम इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस, दोनों में आपको प्रॉब्लम मिलता है। बैलेंस नहीं कर पाता, खड़े होने में, बैठने में, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में बैलेंस नहीं रहता, और कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और आपकी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। सिम्टम्स क्या हैं? अनस्टेडी मूवमेंट्स, यानी कि प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं कर सकेगा ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन बैलेंस। ट्रिमर्स, ट्रिमर्स जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आप काम करने लगते हो तो फ़ौरन से आपको ट्रिमर्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी शेकिंग करने लग जाते हैं आपकी लेग्स या आर्म, तो जिसकी वजह से आपका बैलेंस जो है आउट हो जाता है। स्लो आई मूवमेंट, आपकी आई मूवमेंट स्लो होती हैं। डिफ़िकल्टी इन फिगर्स मूवमेंट।
तो उसके बाद जो है हमारी मिक्स सेरिब्रल पाल्सी है, जिसकी जो 4 टाइप कहलाती है। मिक्स का मतलब ये है कि वो एक से ज़्यादा टाइप इन्वॉल्व हो सकती हैं। स्पास्टिक के साथ कोई और टाइप इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया। स्पास्टिक के साथ जो है डिस्काइनेटिक सीपी भी हो सकता है या फिर अटैक्सिक भी हो सकता है। ये कुछ ये मिक्स टाइप कहलाती हैं जो एक से ज़्यादा हों। तो ये था जो है हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें से भी अगर आपने कुछ पूछना हो, आपको नहीं समझ आई फर्दर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबको आंसर करूं। तो लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। तो आप मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहें, आप मुझसे पूछते रहें। फ़र्दर इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट जो है केस डिस्कस करना है, जो मेरा ख़ुद का पेशेंट है, उसके बारे में पूरी फ़िज़िकल थेरेपी बतानी है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट बतानी है। तो आप उस वक्त तक मेरे साथ रहिएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होती हूँ एक केस डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब